শনিবার জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে কংগ্রেস ন্যায়পত্রের উন্মোচন করলেন কমিউনিকেশন কোঅর্ডিনেটর এআইসিসি ও কমিউনিকেশন ইনচার্জ পিসিসি মহিমা সিং। সংবাদ মাধ্যমের সাথে কথা বলতে গিয়ে মহিমা সিং বলেন, এবার লোকসভা নির্বাচনে জনতা ঠিক করবে এবং কংগ্রেস সরকার বানাবেন, কারণ মোদী সরকার জনগণকে ভয়, মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেখিয়ে ভোট আদায় করার চেষ্টা করছে। মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা বরাকে এসে বলেছিলেন যে কংগ্রেস আইসিইউতে। মহিমা বলেন, কংগ্রেস যদি আইসিইউতে থাকতো তাহলে 3 রাজ্যের সরকার গঠন করত কিভাবে? এটা বিজেপির এক ভাওতাবাজি প্রচার ছাড়া আর কিছুই নয়। আজ শিলচরে জেলা কংগ্রেস কার্যালয়ে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে মন্তব্য করেন এআইসিসির কমিউনিকেশন কোঅর্ডিনেটর মহিমা সিং। জেলা কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ পাল সহ দলীয় কর্মকর্তাদের পাশে বসিয়ে এদিন কংগ্রেসের 5টি ন্যায় সম্বলিত ন্যায়পত্রের উন্মোচন করেন তিনি এবং এই ন্যায়পত্রে থাকা অংশীদারি ন্যায়, যুব ন্যায়, মহিলা ন্যায়, কৃষক ন্যায়, শ্রমিক ন্যায় সম্বন্ধে বিস্তারিত তুলে ধরেন। একই সাথে বরাকের ডলু বাগান, মহাসড়ক, কাগজ কল আদি বিভিন্ন বিষয় তুলে ধরে জনগণকে বিজেপি বর্জনের আহ্বান জানান। এদিন উপস্থিত ছিলেন জেলা সভাপতি অভিজিৎ পাল, সঞ্জীব রায় সহ কংগ্রেস কর্মীরা। अपने इस न्याय पत्र के माध्यम से ये जो न्याय पत्र हमने जारी किया है और इसी के साथ ये गारंटी कार्ड जो हमने जारी किया था और जिसको लेकर के हमारे कार्यकर्ता घर घर जा रहे हैं, घर घर गारंटी लेकर के, तो इस गारंटी कार्ड में जो कि एक संवैधानिक मूल आधारों पर, हमारे जो मूल अधिकार हैं उन पर आधारित हमारा गारंटी कार्ड है। इसके माध्यम से, हमारे न्याय पत्र के माध्यम से हर भारतीय की जो जन की बात है उसको उठाते हुए कांग्रेस ने, राहुल गांधी जी ने, खड़गे जी ने ये 5 न्याय का घोषणा किया है। और आपको हम याद दिला देना चाहते हैं इस मौके पर कि हिस्सेदारी न्याय, जैसे हमने कहा कि 10 साल से गिनती नहीं हुई तो गिनती करो, हिस्सेदारी न्याय। दूसरा, युवा न्याय, हमने कहा कि पहली नौकरी पक्की और युवाओं का शिक्षा लोन माफ़, जो पिछले 10 वर्षों में आनन फानन तरीके से मोदी सरकार ने गलत नीतियाँ लागू करते हुए युवाओं के ऊपर जिस तरह का कहर बरपाया है, उस तरह से उनको न्याय देने के लिए हम लोन भी माफ़ करेंगे। 30 लाख नौकरियां देंगे, राइट टू अप्रेंटिसशिप हम लेकर के आएंगे, जिससे कि हर युवा अपनी ग्रेजुएशन के बाद कम से कम वो जो स्ट्रगलिंग पीरियड है उसमें ये आश्वस्त रहे कि मेरा ध्यान सरकार रख रही है इस शुरुआती मेरे स्ट्रगल के पीरियड में, जहाँ पर मुझे जो है जब तक मैं अपने पाँव पर खड़ा ना हो जाऊँ, स्वावलंबी ना हो जाऊँ, मुझे सरकार की तरफ से सहयोग प्राप्त है। तीसरा, कृषि न्याय। सरकार, मोदी सरकार ने तो न सिर्फ एमएसपी को लेकर के झूठे जुमले दिए, झूठे वायदे लिए। आप जानते हैं कि स्वामीनाथन रिपोर्ट को ज़्यादातर उसके हिस्सों में लागू करने का काम, मेजॉरिटी उसके हिस्सों को लागू करने का काम कांग्रेस द्वारा ही किया गया था। और इसीलिए हम ही इस बात की गारंटी दे रहे हैं कि 2024 में जैसे ही इंडिया ब्लॉक की सरकार बन जाएगी, इंडिया के लिए इंडिया की सरकार बनते ही इंडिया की सरकार एमएसपी की गारंटी लाने का, एमएसपी पर कानून बनाने का प्रावधान लेकर आएगी, कानून पारित करेगी। चौथा, नारी न्याय, बहुत आवश्यक। एक तरफ मोदी सरकार है जिसने कांग्रेस का जो ब्रेन चाइल्ड था, राइट टू रिजर्वेशन फॉर विमेन रिजर्वेशन बिल जो हम लाए हैं, जो कि ज़्यादातर आप देख सकते थे कि अधिकांश पारित हो चुका था, लेकिन उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था। और मोदी सरकार 10 साल से डबल इंजन में मौजूद थी, चाहती तो 2014 में आते ही उसे पारित करती और हम महिलाओं को हमारा अधिकार देती, लेकिन न सिर्फ उन्होंने ऐसा नहीं किया, अभी जब उन्होंने उसको नया एक नाम दे करके, एक जैसा कि उनकी आदत है साल दर साल नई स्कीम, नए नाम ला करके नाम देने का काम किया, तभी ये कहा कि जब डिलिमिटेशन होगी तब ये लागू होगा। तो पता नहीं आपके पोतियाँ या उनके भी पोतियों को उसका अधिकार प्राप्त हो, लेकिन हाँ, इंडिया की सरकार चुने जाते ही 2024 में ये कानून लाया जाएगा कि हर सरकारी नौकरी के अंदर महिला को 50% आरक्षण प्राप्त है। यानी 2025 से मैं, आप, हम सब जो महिलाएं इस देश की हैं, सरकारी नौकरी में 50% की भागीदार होंगी, कानूनन रूप से, किसी जुमले के रूप से नहीं। 5वां, श्रमिक न्याय, एमजी नरेगा, जिसे लाने का काम भी कांग्रेस ने किया था, जिसका बहुत आलोचना किया था उस समय कि गुजरात के मुख्यमंत्री और आज के प्रधानमंत्री ने उस एमजी नरेगा के माध्यम से आसाम के चाय बागान के कर्मियों को 400 प्रतिदिन
400 रुपये प्रतिदिन का वेतन प्राप्त हो, ये सुनिश्चित करेगी इंडिया की सरकार। और इसका हम वायदा करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि एनडीए ने, मोदी सरकार ने, भाजपा सरकार ने वायदे करते करते भी आज के दिन तक 250 रुपये प्रतिदिन का वेतन मात्र दिया है, चाहे बागान कर्मियों को और इस देश के सभी श्रमिकों को। तो ये श्रमिक न्याय सुनिश्चित करने का भी काम कांग्रेस पार्टी करेगी। ये तो मैंने आपको 5 न्याय की बात बता दी जो हमारे गारंटी कार्ड के अंदर मौजूद है। और अंततः अपनी बात को विराम देने से पहले ये जो हमारा कांग्रेस का मैनिफेस्टो है, जिसको हम अभी आप लोगों को भी समर्पित करेंगे, आप इसको देख भी सकते हैं। सरकार को जब कर्नाटक के अंदर श्री नरेंद्र मोदी ने जाकर के ज़ोरदार भाषण दिए और हिंदुत्व को और ध्रुवीकरण को चरम पर ले गए, लेकिन कर्नाटक में धुआंधार मेजॉरिटी के साथ आपने देखा कांग्रेस आई। तेलंगाना को ऐसा समझ लिया गया था कि कांग्रेस की ज़मीन तो खो गई है वहाँ पर। तेलंगाना में हम आए, हिमाचल प्रदेश में हम आए, उनका तो ऑपरेशन लोटस लगातार जारी है। लेकिन आपने कहा कि देश के बहुत सारे राज्य तो हो गए, मैं तो कह रही हूँ कि भाजपा कांग्रेस युक्त हो गई। आज आप ये देखिए कि भाजपा के अंदर 30% से ज़्यादा, और हो सकता है मैं 30% कम कह रही हूँ, उससे भी ज़्यादा कांग्रेस के नेता ही मिलेंगे। आसाम आपके सामने जीवंत उदाहरण है, जैसा कि हमारे जोरहाट के उम्मीदवार और आपके यहाँ के एक बहुत प्रबल नेता गौरव गोगोई जी ने भी इशारा किया था कि यहाँ पर लड़ाई भाजपा और कांग्रेस में नहीं है, कांग्रेस ए और कांग्रेस बी में है। तो इसलिए भाजपा का कांग्रेस मुक्त करने का इरादा तो अच्छा ख्वाब है, वो देखते रहना चाहिए उनको। लेकिन और अभी क्योंकि सत्ता से बाहर होने जा रहे हैं तो ख्वाब देखने का बहुत समय मिलेगा। जो 70 साल से ख्वाब देख रहे थे, आज आपने देखा कि भाजपा कांग्रेस युक्त है, लेकिन देश को संविधान मुक्त करने का उनका प्रयास जारी है, क्योंकि उनके अपने सांसद के बाद सांसद, उससे पहले एक उनके जो इकोनॉमिक एडवाइज़र थे मोदी जी के, उन्होंने ये बात बोलने का काम किया था, संविधान बदलना चाहते हैं। तो देखिए कि कांग्रेस युक्त भाजपा हो गई, वहाँ तक तो ठीक है, और इस देश को संविधान मुक्त करने का प्रयास न करे भाजपा और न मोदी जी। मुख्यमंत्री हिमंत बिश्वा शर्मा खुद भाजपा में तो चले गए, मगर मन उनका कांग्रेस के साथ ही रहा, है ना। उनका मन नहीं लगा तो उन्होंने साम दाम दंड भेद करके प्रयास किया कि अपने कांग्रेस के साथियों को, चाहे उनके मन को कितना भी आघात पहुँचे, चाहे जनता के मन को, जिनके वोट का अपमान होता है इस तरह के प्रयासों से, कितना भी उनको अपमान हो उनका, लेकिन जब वो खुद भाजपा में चले गए तो हो सकता है जो मौजूदा भाजपा नेता होंगे उनसे उतना सम्मान और अपनापन नहीं मिला होगा। तो इसलिए वो एक तरह से मैं कहूँगी इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार हुए, और उस इमोशनल डिसबैलेंस के शिकार होने के चलते इस तरह का ऑपरेशन लोटस का जो एक 2.0 वर्जन है वो असम से दिखाने का काम उन्होंने किया। कांग्रेस सच की आईसीयू में है, और तेलंगाना का उदाहरण अभी दिया तो आप खुद ही तय कर लें। यदि अगर कांग्रेस आईसीयू में होती तो क्यों मोदी और हिमंत बिस्वा शर्मा को 24 घंटे काम पड़ रहा होता कांग्रेस और राहुल गांधी को कटघरे में खड़े करने के लिए। तमाम प्रयासों के बावजूद, 55 घंटे की पूछताछ के बावजूद हमारे नेता तो सर उठाकर चल रहे हैं और पूरे देश की जनता से भी कह रहे हैं कि डरो मत। जो आईसीयू में होता है वो दूसरों को डरो मत का संदेश कैसे देगा, आप ही बताइए। असम में स्वदेशी होगी शायद, इसलिए वो बड़े बड़े आंकड़े देते रहते हैं। वो आंकड़े मालूम नहीं सीटों के हैं या आने वाले वर्षों में यदि बाय चांस बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तो पेट्रोल के दाम के आंकड़े होंगे शायद। हम लोग तो ये बताते हैं कि हम जनता के मुद्दों का चुनाव लड़ रहे हैं, जनता की आवाज़, मन की बात नहीं जन की बात का चुनाव लड़ रहे हैं, उसको हम पुरजोर तरीके से लड़ेंगे। ये जनता के हाथ में है, जनता जनार्दन है। आप खुद ही देख लीजिए कि किस तरह से मैंने अभी आपको जितनी बातें बताई हैं। जीएसटी एक छोटा सा उदाहरण है। जीएसटी को लाने के लिए जिस तरह से संशोधन किया गया था इस देश के कानून के अंदर, जिस तरह से बार बार कानूनों को बैकडोर से लाया जाता है इस देश के अंदर, इलेक्टोरल बॉन्ड्स जिसकी वजह से भाजपा 2019 में वापस सत्ता में आई, जिसकी वजह से आप जानते हैं कि पिछले सारे चुनावों में, चाहे वो किसी भी राज्य के चुनाव रहे हों या केंद्र का चुनाव रहा हो, भाजपा को एक तरह से एज मिला बाकी सबके ऊपर। तो आज उसको सर्वोच्च न्यायालय ने जब असंवैधानिक घोषित कर दिया
एक तरह से पिछले जो 7 वर्ष है इस पूरे देश को ठगा गया संविधान का मैनिपुलेशन करके। और आज उनके अलग अलग सांसद महाराष्ट्र में बैठकर अनंत हेगड़े, राजस्थान में ज्योति मिर्धा, कहीं और बैठकर लल्लू सिंह बोलते हैं, ये कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। एक बार गलती होती है, 2 बार गलती शायद हो सकती है, वैसे तो 2 बार जब गलती होती है तो गलती नहीं गुनाह कहलाता है। तीसरी बार और देश के अलग अलग प्रांत में जब एक ही बात को उनके जनप्रतिनिधि दोहरा करके बोलते हैं, वो गलती नहीं है, वो मंशा है, योजना है, प्लान है। वो इस काले प्लान को शक्ल देने जा रहे हैं अगर उन्हें बहुमत मिल गई गलती से भी तो। लेकिन भारतीय जनता इस बात को समझ चुकी है, बहुमत मिलने नहीं जा रही भाजपा को।